आदाब नाजरीन, महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां उरूज पर हैं। सियासी जमातें अपने हरीफों को पछाड़ने के लिए हिकमत अमली मुरतब कर रही हैं। बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद और कांग्रेस एनसीपी इत्तेहाद के बीच सीधा मुकाबला है। तज्ज़ियानिगारों के मुताबिक बरसर इख्तियार बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद का पलड़ा मजबूत है। वहीं इस बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर सुशील कुमार शिंदे ने एनसीपी को कांग्रेस में जम होने की तजवीज पेश की है। उन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान ये तजवीज पेश की। सुशील कुमार ने मजीद कहा कि एनसीपी और कांग्रेस दोनों थक चुकी हैं और अब दोनों का इंजमाम हो जाना चाहिए। उधर एनसीपी सदर शरद पवार ने सुशील कुमार शिंदे के बयान पर अपना रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि सुशील कुमार शिंदे अपनी पार्टी के बारे में बोलने के मजाज हैं, लेकिन मेरी पार्टी को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ख्याल है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी एनसीपी के कांग्रेस में इंजमाम की बात गर्दिश में थी। सुशील कुमार शिंदे जी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता भी है और उन्होंने जो कल जो हमारा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन था, जो दशहरे का दिन था, उसी दिन उन्होंने सोलापुर से स्टेटमेंट किया है कि भविष्य में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस एक हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भाई हमारी सुशील कुमार शिंदे जी को हार्दिक बधाई है। अगर दोनों कांग्रेस वाले अभी एक साथ आकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर उनकी एक पार्टी बनती है तो कोई बहुत बड़ी ताकत बनेगा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर दोनों पार्टी से एक पार्टी अगर बन जाती है, शरद पवार जैसा नेता अगर कांग्रेस पार्टी के साथ अगर रहता है तो कांग्रेस पार्टी को और भी ज्यादा ताकत मिल सकती है। तो उसके लिए दोनों तरफ से प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन अभी शरद पवार को क्या जिम्मेदारी देगी ये मुझे मालूम नहीं है। अगर राहुल गांधी जी अगर अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है, सोनिया गांधी जी अगर टेम्पररी अगर अध्यक्ष बन गई है और शरद पवार जी को अगर कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाते हैं तो कांग्रेस पार्टी को थोड़ा ताकत देने में अच्छा उपयोग हो सकता है। बहरहाल एनसीपी कांग्रेस के इंजमाम की बात सुशील कुमार शिंदे के बयान पर अपोजिशन पार्टियां अब नुक्ताचीनी भी कर रही हैं कि कांग्रेस खुद अपनी पार्टी संभाल नहीं पा रही है, वो दूसरों को, यानी एनसीपी भी कांग्रेस से ही निकला एक हिस्सा है, उसको दोबारा इंजमाम की बातें हो रही हैं। अब जबकि इलेक्शन में जाने के लिए बहुत कम वक्त है, इलेक्शन की सरगर्मियां बहुत तेजी से चल रही हैं, 21 को इंतखाबात होने हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान नीला लिमा कांग्रेस तर्जुमान है और संजय तत्करे एनसीपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का खैर मकदम है। नीला जी, जिस तरह से बातें हो रही हैं कांग्रेस की तरफ से, क्या ये सही वक्त है जब आप इत्तेहाद के साथ इलेक्शन में गए हैं? इलेक्शन के बाद ये बातें होती तो बात समझ में आती। देखिए, सुशील कुमार शिंदे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। उन्होंने जो बात कही है उसको मैं समझ लेना ज्यादा जरूरी मानती हूँ। देखिए, उनको जब ये पूछा गया कि आप किस तरह से देखते हो अभी के इलेक्शन में राष्ट्रवादी और कांग्रेस के गठबंधन को, उसको जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि शरद पवार जी और मैं सुशील कुमार जी, ये जो नेता है, हम जमीन से जुड़े नेता है और एक साथ हम बड़े हुए हैं राजनीति में। और दूसरा उन्होंने ये कहा, यशवंतराव चव्हाण जी जो पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, सहकार जो यहाँ चला एक आंदोलन, उसके बहुत बड़े नेता है, उनके बारे में उन्होंने ये कहा कि उनके दृष्टिकोण में हम पोसे पले बड़े हैं, ये उन्होंने कहा। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि देखिए, जब हम इकट्ठा पले बड़े हैं, राजनीति में भी बड़े हैं, और अब जब ये जो राष्ट्रवादी कांग्रेस बनी, ये कांग्रेस से अलग होकर ही बनी, तो हमारी विचारधारा एक समान चलने वाली विचारधाराएं है। तो जब ऐसे होगा तो अगर कोई ऐसी बात होती है तो हम कहीं ना कहीं एक के बाद जब गठबंधन कर रहे हैं तो इकट्ठा आ भी सकते हैं। अभी कोई वो नहीं है कि चुनाव के दरमियान उन्होंने कहा या नहीं कहा। जब उनको ये पर्सनल पूछा गया था तब उन्होंने ये जवाब दिया कि हम इकट्ठा राजनीति में बड़े हुए, हमारी विचारधारा समान है।
इसमें कोई एक किस कब कहा गया, किसी ने ये कहा, बाद में हमारे यहाँ के शिवसेना के नेता ने ये कहा जी, उनका बयान बहुत ही मतलब अजीब था जी कि वो खुद के बारे में बोल रहे थे कि हम 80 साल के आसपास जा रहे हैं। ठीक, ये खुद के बारे में बोला उन्होंने, वो पार्टी के लिए बोल दिया। बहुत ही अचरज की बात लगी मुझे। ठीक है, संजय तटकरे एनसीपी से हमारे साथ जुड़े। संजय तटकरे, इस बयान को आप कैसे लेते हैं? इत्तेहाद की बात, इलेक्शन के इत्तेहाद की ठीक है, लेकिन क्या घर वापसी वाकई हो सकती है एनसीपी की? संजय जी। हेलो संजय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। संजय जी, जिस तरह से सुशील कुमार शिंदे का बयान है, घर वापसी एनसीपी की कांग्रेस में, कैसे लेंगे आप इस बयान को? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये चर्चा लोकसभा इलेक्शन के बाद लगातार होती रही है। ठीक, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे पार्टी में ऐसा कोई विचार नहीं है। अगर ऐसा कोई विचार होता तो पार्टी में चर्चा होती। बिल्कुल। बहरहाल शिंदे साहब वरिष्ठ नेता है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और नीला जी भी अभी बता रही है कि ये उनसे पूछे जाने के बाद उन्होंने बताया। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इलेक्शन के पहले कुछ करने की कोशिश है, और वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि अपने अपने पर्चे सबने जाहिर किए हैं, सब अपने अपने इलेक्शन में लगे हैं। दूसरी बात, अभी ये मैं सुन रहा था, आपने रामदास अठावले जी का बाइट चलाया है जी। रामदास अठावले बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस एनसीपी एक हो जाती है तो इनकी कोई ताकत नहीं बढ़ेगी। तो मेरा कहना ये है कि रामदास अठावले जी, हम हमारा निर्णय लेने के लिए सक्षम है। बिल्कुल। आप आपके पार्टी का सोचिए, आप गठबंधन में है बीजेपी के साथ, आपके उम्मीदवार बीजेपी के टिकट पे लड़ाए हैं। ठीक ठीक, मतलब उनका मर्जर ऑलरेडी हो चुका है बीजेपी में, उसके बारे में वो क्या कहना चाह रहे हैं उनसे जरा पूछिए। ठीक है, ठीक है। निरंजन शेट्टी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। बीजेपी जिस तरह से इसको अब सियासत करेगी कि जिस तरह से इत्तेहाद हुआ, पहले भी कहा, जैसा कि नीला जी ने कहा कि इत्तेहाद से, जैसा कि अब खुद जो है संजय तटकरे कह रहे हैं कि ऐसा कांग्रेस और एनसीपी इत्तेहाद करते हैं तो इन्हें कोई फायदा नहीं होगा। शिवसेना बीजेपी की अगर हम बात करें, इत्तेहाद में आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन आपके बीच भी जो है तकरार होती रहती है। अगर कांग्रेस में इत्तेहाद की बात हो रही है तो बुराई क्या है? शेट्टी जी। इनके सियासत से कोई लेना देना नहीं है, या मेरी पार्टी को इससे लेना देना नहीं है। सबसे पहले तो जैसे तटकरे साहब ने बताया, सुबह से जब मुझे बात बताई गई कि इसके ऊपर हम कहीं ना कहीं इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं, तो स्वयं मुझे लगा था कि जिस व्यक्ति ने सोनिया गांधी के रहते हुए पार्टी को छोड़ा था, तो क्या फिर से आज सोनिया गांधी जी अध्यक्ष रहते हुए उस पार्टी को वो जुड़ जाएंगे क्या? ये सबसे पहले मेरे पास सवाल था। अब थोड़ी देर पहले ही आपने शायद शरद पवार जी का भी बयान दिखाया होगा सामने, जो उन्होंने स्वयं स्पष्ट कहा। अब कांग्रेस के लिए कोई ये नई बात नहीं है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मूल कांग्रेस और ये इंदिरा कांग्रेस को लेकर जो डिफरेंस है वो लोगों को भी अब पता चल चुका है। तो इससे पहले भी कोई फर्क नहीं गिरता था, और जिस प्रकार से अपनी आवश्यकता के अनुसार आपने देखा होगा कि पूरे देश भर में, फिर कामराज से लेकर यहाँ तक के यहाँ पर शरद पवार जी ने जिस प्रकार से कांग्रेस को तोड़कर अलग अलग कांग्रेस बनाई, या फिर से वो एकजुट भी होकर आते हैं, तो इसलिए कोई इस प्रकार से मुझे लगता है कि हमारी जैसी पार्टी को फर्क गिरेगा। ठीक है। बृजमोहन जी मेट्रो एडिटर है नवभारत मुंबई से, हमारे साथ आपका भी स्वागत है सर। जिस तरह से इलेक्शन की करीब आ रहा है कि इसको जो है पोलिंग होनी है, इत्तेहाद के साथ एनसीपी कांग्रेस भी है, शिवसेना बीजेपी भी है, और कुछ लोग साथ में हैं एक दूसरे के। इस बार का इत्तेहाद और जिस तरह की सियासी बातें हो रही हैं, इलेक्शन तो हो जाए बात की ये बातें थी, लेकिन इस मुद्दे को पोलिंग से पहले इलेक्शन सरगर्मियों के बीच उठाना, क्या मतलब इसका निकाला जा सकता है? बृजमोहन जी। विधानसभा का चुनाव हो रहा है जी, और शायद ये लंबे समय के बाद ऐसा हो रहा है। जब कांग्रेस के महाराष्ट्र में कांग्रेस का मतलब वर्चस्व हुआ करता था, उसमें उसकी 200 सीटें आया करती थी, अपोजिशन नगण्य हुआ करता था जी। बहुत लंबे समय के बाद स्थिति आई है। महाराष्ट्र में चुनाव कौन जीतेगा और मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसकी कोई बहस नहीं है। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार बन रही है। अब बहस इस बात को लेकर हो रही है
कि बीजेपी शिवसेना कितनी सीटें लाती है और कांग्रेस एनसीपी कितने सीटों पर सिमटती है। बिल्कुल। अब बहस इसको लेकर चल रही है, उनकी कोशिश है कि मुख्यमंत्री के बयान आपने सुना होगा कि इस बार ऐसी विजय होगी जो भविष्य में भी तक नहीं हुई, और उनकी कोशिश है कि कांग्रेस और एनसीपी की सीटें इतनी कम हो जाए कि ये विधानसभा में विपक्ष के नेता भी प्राप्त न कर सके। इसमें एनसीपी तो बहुत ताकत लगाए हुए, एनसीपी राजनीतिक जो लोग जानते हैं राजनीति महाराष्ट्र का, उनको लग रहा है कि एनसीपी तो अपनी सीटें रिटेन कर ले जाएगी। अच्छा। कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है, कांग्रेस के नेता बहुत हताश हैं, उनके जो टिकट वितरण हुए, उनके चुनाव जो प्रबंधन है इतने कमजोर है कि कांग्रेस 20 पाएगी कि 25 पाएगी कि 30 सीटें आएगी, इस पर भी शंका है। तो सुशील कुमार शिंदे जी का जो बयान आया हुआ है वो अनायास है नहीं है, उनको लगता है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप एक तरह से खत्म हो चुकी है। अब आप देखेंगे कि अशोक चौहान को छोड़ दिया जाए तो आज एक भी महाराष्ट्र में लीडर नहीं है जो प्रदेश भर में स्वीकार है। पृथ्वीराज चौहान को महाराष्ट्र की जनता स्वीकार कर चुकी है। माणिकराव ठाकरे लगातार चुनाव हारते हारते जो है वो पस्त हो चुके हैं। मुंबई कांग्रेस में मिलिंद देवरा साइड हो चुके हैं। संजय निरुपम को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आप बताइए कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा? तो सेकंड जनरेशन है कांग्रेस में, राजीव साठे हुए, विश्वजीत कदम हुए, आपके अमित देशमुख हुए, ये जो नेता है इनका कद इतना बड़ा नहीं है कि वो महाराष्ट्र के लीडरशिप मतलब महाराष्ट्र में नेतृत्व कर सके। तो ऐसे में स्वाभाविक बात है कि कांग्रेस को एनसीपी में मर्जर किया जाए, तभी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का मुकाबला किया जा सकता है। और सुशील कुमार शिंदे का जो बयान है वो इसी परिप्रेक्ष्य में है। लेकिन ब्रिजमोहन जी, जिस तरह से इस बार इस बयान को लिया जा रहा है, ये इलेक्शन के दौरान तो मुमकिन नहीं है। देखिए, ये हताशा है तो सुशील कुमार शिंदे जी का, क्योंकि चुनाव के रिजल्ट आने के पहले जो उनको आभास हो रहा है कि रिजल्ट क्या आने वाला है, उनके अंदर से अंतःकरण से निकली हुई आवाज है। उनको पता है कि ये रिजल्ट क्या आने वाला है। या मोहन जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक शोषा छोड़ दिया जाए कि कांग्रेस एनसीपी एक ही है? नहीं, उसका तो ये अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं, वो सवाल नहीं है। अभी स्थिति इनके बचाने की लड़ाई है। और मैं आपको बताऊं कि कार्यकर्ताओं में और जो नीचे के जो कार्यकर्ता और लीडर है उनके मन में एक स्वाभाविक बात आ रही है कि हमको मर्ज हो जाना चाहिए, क्योंकि हम मर्ज हो जाएंगे तो एक मजबूत ताकत सामने आएगी और हम मिलकर के भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का मुकाबला कर सकते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना भले एक साथ लड़ रहे हो, भविष्य में इनको दोनों का अलग हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से इनके पास आप देखो कल उद्धव ठाकरे का भाषण अलायंस में है लेकिन बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं। बीजेपी साइलेंट है लेकिन उनके अंदर भी लगता है कि शिवसेना के साथ लंबे समय तक नहीं चल सकते। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी अलग होती है और शिवसेना अलग होती है, एक थर्ड फोर्स के रूप में एनसीपी और कांग्रेस मर्जर होगी तो ये मुकाबला कर सकते हैं। इसको भविष्य को देखते हुए सुशील कुमार शिंदे ने जो बयान दिया है वो कांग्रेस के कर्ताओं और एनसीपी के कर्ताओं की भावना है और समय की मांग भी है कि दोनों एक हो तो ही मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है नीला जी, जिस तरह से ब्रिजमोहन कह रहे हैं कि एक दूसरे को सहारा देने की कोशिश है, यानी महाराष्ट्र की बात करें तो कांग्रेस के जिस तरह के हालात पूरे इलेक्शन के कैंपेन में दिख रहे हैं, कोई नाराज है, कोई जो है जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, और टिकटों का जो बंटवारा, ये सारी चीजें चल रही थी नॉमिनेशन के से पहले तक। क्या कांग्रेस अब इतनी कमजोर हो गई महाराष्ट्र में कि वो अपने से अलग हुए लोगों को जोड़कर अपनी ताकत बनाने की कोशिश कर रही है? नीला जी। देखिए, ब्रिजमोहन जी की बात मैंने सुनी, बीच में थोड़ा मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, फिर भी जो ब्यौरा था वो समझ में आ गया है। देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी इकट्ठा आएगी नहीं आएगी, कांग्रेस के निचले स्तर के कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, ये सब बात मैं ये समझती हूँ कि आज कांग्रेस राष्ट्रवादी दो अलग पार्टियां हैं, गठबंधन है। कौन से मुद्दे पर वो अलग हो गए थे वो भी बात अपने सामने है। आज कौन से मुद्दे पर इकट्ठा आ रहे हैं, जो कि बोल रहे हैं हम लोग कि हमको लोकतंत्र को बचाना है, हमें एक सहिष्णु राष्ट्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, उस मुद्दे पर हम इकट्ठा आ रहे हैं और ये बिल्कुल साफ है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, कांग्रेस की क्या स्थिति है, क्या होने वाला है। देखिए, कांग्रेस के ये पहली बार नहीं हुआ है कांग्रेस के साथ। इंदिरा जी थी तभी भी एक समय ऐसा आ गया था इमरजेंसी के बाद कि बार बार सब बड़े बड़े नेता ये बोल रहे थे अब क्या होगा कांग्रेस का, ये स्थिति थी। 2 साल में वो वापस आ गए, फिर भी आज हालात अलग है, मैं ये समझ रही हूँ। फिर भी
मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी जो बृजमोहन जी कह रहे थे कि पता ही नहीं क्या होने वाला है, निचले स्तर पे नेता जा रहा है। देखिए, आज अगर बीजेपी इतनी स्ट्रांग है तो क्यों 10% से ज्यादा सीटें कांग्रेस के वही लोगों को देनी पड़ी जो यहाँ से वहां इंपोर्ट किए हुए हैं? ऐसे लोगों को क्यों देनी पड़ी? और वो इसीलिए देनी पड़ी कि ये लोग जो 70 साल में बहुत बड़े हो गए थे। अरे देखिए, बीजेपी को बड़ा राष्ट्र इस राज्य में आकर सिर्फ 5 साल हुए हैं, ज्यादा नहीं। कांग्रेस के यहाँ इतने सारे नेता है और इतने उनके गढ़ है, बड़े गढ़ है, तो ये बातें होती रहेगी। मैं ये मानती हूँ, गए हैं वो बड़े नेता है, कार्यकर्ता कहीं नहीं गया है। अभी भी आप देखिए, नीला जी अगर जुड़ जाते हैं, नतीजे इत्तेहाद हो जाता है, आएंगे, मैं दोबारा मर्ज होते हैं, तो क्या ये इम्कान है, ये कोशिश रहेगी पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ? हालांकि शरद पवार ने तो क्लियर कर दिया कि मेरी पार्टी मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं जानता हूं। पार्टी की बात है फिलहाल। क्या कहा आपने? नहीं, शरद पवार ने साफ कर दिया कि मेरी पार्टी है, मैं अपनी पार्टी के बारे में जानता हूं, आप अपनी पार्टी की बात करिए। यानी बात साफ हो गई कि मर्ज का सवाल नहीं है। हाँ, सही है। हाँ, बिल्कुल देखिए बिल्कुल सही है। सुशील कुमार जी ने जो कहा, हमारे वरिष्ठ नेता है, जैसे मैंने कहा, एक भावना में उन्होंने ये कहा कि हम इकट्ठा बड़े हुए, इस तरह से उन्होंने कहा। लेकिन अपने अपने पार्टी की सोच अलग है ना। और कांग्रेस पार्टी जो है वो लोकतंत्र सिर्फ बाहर नहीं देखती, अंदर भी देखती है। ठीक है, अंदर भी हम इकट्ठा होकर कुछ कोशिशें, ठीक है। संजय जी करते हैं। शरद पवार ने तो साफ कर दिया, नीला जी भी करें कि हम इत्तेहाद में हमारी विचारधारा एक है। लेकिन इस इलेक्शन में इतने कम टाइम से पहले इस तरह का बयान, एक दूसरे को सहारा देने वाली बातें हो रही है। एक तरह से ये एक तरह से मैसेज दिया जा रहा है। क्या वाकई एनसीपी भी इतनी कमजोर है? नहीं, देखिए, अभी एनसीपी कमजोर है, कांग्रेस कितनी कमजोर है। अभी बृजमोहन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, महाराष्ट्र को और मुंबई को बहुत नजदीक से जानते हैं जी। लेकिन हमारे लिए ये कोई मुद्दा नहीं है आज का। हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, हम 117 सीटों पे लड़ रहे हैं, कांग्रेस कुछ 145 सीट पे लड़ रही है। और हमारे जो बाकी के पार्टीज हैं, अलायंस, वो अलग इशू पे लड़ रहे हैं। हमारे सामने अभी मर्जर का कोई मुद्दा नहीं। बिल्कुल। हम महाराष्ट्र के जनता के सामने जो महंगाई बढ़ गई है, जो बेरोजगारी है, जो मंदी आ गई है, ये जो बाढ़ आई थी, इस बाढ़ में बीजेपी और शिवसेना की सरकार फेल हो गई थी। उन्होंने लोगों की कोई मदद नहीं की। अब आप देखिए, प्याज का जो बम्पर क्रॉप था, इसकी वजह से किसानों को अच्छा भाव मिल रहा था, रेट मिल रहा था, इन्होंने एक्सपोर्ट बंद कर दिया। तो ऐसे सब मुद्दे हैं, किसानों की आत्महत्या है, कर्ज माफी का जो इन्होंने बीजेपी और फडणवीस सरकार ने जो वादा किया था, वो वादा किया। मैं तो हमारे सामने मर्जर करना नहीं करना ये कोई मुद्दा है ही नहीं। आज हम 21 तारीख तक लोगों के सामने ये सब मुद्दे लेके जाएंगे। भाजपा और सेना सरकार फेल हो गई, ये सामने जाएगी। दूसरा मुद्दा, एक छोटा सा मुद्दा मुझे ऐड करने दीजिए। तो आरए में इन्होंने जो किया, ठीक, फडणवीस गवर्नमेंट ने 2200 पेड़ों की कत्ल की। ठीक है, वो अलग इशू है संजय जी, वो अलग इशू है, उस पर हमने बहस भी की है, बात भी की है। मर्ज का सवाल नहीं है, ये आपने भी क्लियर कर दिया। इत्तेहाद के साथ इलेक्शन में आप जा रहे हैं। निरंजन शेट्टी जी, कांग्रेस एनसीपी का अपना अंदरूनी मामला है, जैसा कि आपने कहा कि आपकी पार्टी को लेना देना नहीं है, लेकिन शिवसेना बीजेपी के बीच भी ऐसे ही कुछ हालात है, साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साथ रहते हुए भी जो है सवाल उठाए जाते हैं एक दूसरे पर। अरे बीजेपी के खिलाफ हम बोलेंगे तो आप काट देंगे क्या? नहीं, अरे सर, मैं डिबेट पे आने की बात कर रहा हूँ। अरे भाई, मैं आरे के 2100 झाड़ों की कत्ल की बात करूं तो आप मुझे काट देंगे, आप बोलने नहीं देंगे। उस पर हमने, मैं ये बता रहा हूँ, उस पर हमने काफी डिबेट भी किया है, बात भी की है, खबरें भी चलाई है। ऐसा नहीं है कि उसको जो ये बात आपने कहीं ना कहीं ब्रिजमोहन जी ने जो बात कही थी, उसको लेकर के आपने इस बात को शायद आगे बढ़ाने का प्रयास किया होगा। निश्चित ही ब्रिजमोहन जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है। जी, ब्रिजमोहन जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है और
मुझे पता है कि बृजमोहन जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है और उनका आकलन हमेशा सही रहता है। निश्चित ही इस प्रकार का, जिस प्रकार से उन्होंने बातों को रखी कि आगे आने वाले दिनों में इस प्रकार से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता होंगे या एनसीपी के कार्यकर्ता होंगे, निश्चित ही इस प्रकार की बातें उनमें कहीं ना कहीं होती होगी बात। लेकिन जैसे मैंने पूर्व में कहा जी कि हमसे विशेष करके हमारी पार्टी इस और नहीं देखती है। हमने जो विकास के काम किए थे उस विकास के काम को लेकर आगे ले जाना चाहते हैं। जिस प्रकार से हमको जिस प्रकार से इनहेरिटेंस हुआ था, हमको जब 5 साल पहले जब हम इस गवर्नमेंट में आए थे तो किस प्रकार से इस महाराष्ट्र में सूखा था और कहां तक हमको मराठवाड़ा में ट्रेन से लेकर पानी पहुंचाने की नौबत आनी पड़ी, किस प्रकार से मराठवाड़ा में यहाँ पर पैसे नहीं दिए जाते थे, किस प्रकार से घोटाले वाली सरकार हुई करती थी और उन सब घोटालों से दूर कर किस प्रकार से शेट्टी जी आप 5 साल में आपने इतना सब कुछ किया, आपके इस काम के बावजूद खुद शिवसेना आप सभी बातों को क्रिटिसाइज करती रहती है। आज वो सभी पीछे रख करके हमने एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख करके लोगों को ये विश्वास दिलाया कि किसानों के संदर्भ में उनको स्वयं स्फूर्ति से, या यूं कहिए शेट्टी साहब आपका पॉजिटिव एटीट्यूड तो है, लेकिन शिवसेना जो आपके साथ रहती है वो आप कोई भी काम करते हैं उसके फौरन बाद उसमें कुछ न कुछ मैं जो है साहब मुझे पूरा करने दीजिए, मैं आपको उसी आपके जवाब को भी मैं दे दूंगा। मुझे यही कहना था कि किस प्रकार से हमने विकास कामों को आगे बढ़ाया, किस प्रकार के पूरे महाराष्ट्र में सूखे से जी मुझे लगता है जी आ रही है आपकी आवाज आ रही सर। कहाँ है कल का आपने स्वयं, अगर सभी मैंने चैनलों में देखा वहां पर, और दशहरा के रैली में भी उन्होंने यही बात स्पष्ट की। आज आप देखिए कि यदि शिवसेना 124 पर आकर हमारे साथ युति को मान्यता देती है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं ये युति के एक विजय है और उन्होंने आगे चल के किस प्रकार से हम साथ में इस महाराष्ट्र को बृजमोहन जी आज उन्होंने युति का बृजमोहन जी आपने बहुत ही तफसील से सारी दोनों पार्टियों के बारे में तफसीलात दी, जिस तरह से अब दलबदली हो रही थी इस बीच में और इस बात जो नामांकन वापस लिए जा रहे थे, ठीक है, और इत्तेहाद में कुछ और पार्टियां एक दूसरे के साथ जुड़ गई हैं, तो फर्क किसके लिए ज्यादा पड़ेगा, किसके लिए चैलेंज आपको ज्यादा लग रहा है? माध्यम से मैं शेट्टी जी की बात शेट्टी जी का जवाब देता हूँ। जी शेट्टी जी आपने बहुत विकास किया है, मुझे आश्चर्य लगता है। ठीक है, बृजमोहन जी बोल रहे हैं। शेट्टी जी आपने विकास पर वोट मांगा है, विकास पर सरकार बनाने वाले हैं, सब ठीक है, लेकिन आपको विकास पर इतना ही भरोसा था तो पूरे पश्चिम महाराष्ट्र में इतना लोगों को बाहर पार्टियों से आयात क्यों किया? आप अहमदनगर में आपका एमपी खुद चुन के आए थे दिलीप गांधी, आपने वहाँ राधा के विखे पाटिल को लिया, आपने सतारा में एनसीपी को लिया, आपने माढ़ा में आप विजय सिंह मोहिते पाटिल को लिया, आप वहाँ नारायण राणे को ले रहे हैं, पूरे आपने गोदिया में अग्रवाल को लिया। यदि विकास पर इतना ही आपको भरोसा है तो आप अपने लोगों को भरोसा करना चाहिए जो आपके साथ थे और जिसके बल पर आप इतनी बड़ी सरकार बनाए, इतनी बड़ी पार्टी को खड़ा किया, जो आपके पुराने कार्यकर्ता थे उन पर आपको भरोसा नहीं है, लेकिन बाहर से लोगों को लेकर के आप चुनाव जीतना चाहते हैं। ठीक है बृजमोहन जी। शेट्टी जी बहुत कम टाइम है, इसका जवाब दे दीजिए। चुनाव जीतने के लिए हर अस्त्र का इस्तेमाल जी शेट्टी जी की पार्टी वही कर रही है जो करना चाहिए। ठीक है बृजमोहन जी। शेट्टी साहब मेरी आवाज आ रही है आप? नहीं, बृजमोहन जी बहुत भली बात ही जानते हैं कि जब चुनाव में जिस प्रकार से एक चाणक्य नीति की आवश्यकता होती है और रणनीति चाणक्य, मुझे लगता है कि इसकी पूरी जानकारी अंदरूनी बात भी बृजमोहन जी को पता है निश्चित ही। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा जी, मुझे आज आ रही है, ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं कि रणनीति में जिस प्रकार से जो रणनीति के लिए करने की आवश्यकता है वो मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री, ठीक है संजय जी आखिर में हमारे कांग्रेस से निकले हुए, एनसीपी से निकले हुए नेताओं को जो है शिवसेना बीजेपी संभाल रही है, ये आपके लिए चैलेंज है या फिर ये आपके लिए फायदा हो सकता है? महाराष्ट्र का विकास आपके ही बागी लीडर जो है दूसरी पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं। संजय जी बनाना चाहते हैं बीजेपी के हमारा जो नहीं बिल्कुल खिलाफ की बात नहीं है सर, मैं कह रहा हूँ कि सियासी बात हो रही है, मुद्दे की बात है। मैं बीजेपी का नाम लूंगा, आप मुझे टोक देंगे? नहीं आप लीजिए, लेकिन देखिए दलील के साथ, तो दलील बिल्कुल बात है।
बिल्कुल संजय जी। अच्छा, मैंने आरए फॉरेस्ट के बारे में बात की तो आपने मुझे टोक दिया, तो वो दलील नहीं है? अभी ये मैं ये कह रहा हूं सर, ये इस पर हमने खबरें चलाई, हमने डिबेट किया, ऐसा नहीं कि आज ही आपके साथ ये बात हो रही है। मैं कह रहा हूं पार्टी की बात हो रही है, चुनाव की बात हो रही है। आप बीजेपी के प्रवक्ता को वो पूरा ज्ञान दे रहे हैं, डेवलपमेंट का वो देने दे रहे हैं, हम उसको ठीक है, आप उनकी नाकामियां रखिए, आप वो कहाँ कमजोर है वो बताइए। तो मैं वही तो गिना रहा था जब आपने रोक दिया। आरे के लिए हम लोग अलग से डिबेट में बैठते हैं ना सर, वक्त कम है मेरे पास, आरे प्लीज के लिए आप हम जल्दी लोग अलग करिए। से मैं बैठते इसलिए हैं, आपको मौका देना चाह रहा था कि आप ये ना कहें कि मुझे बोलने नहीं दिया। नहीं, आपको अगर ऐसा लगता है कि हमें नहीं बुलाना चाहिए, मत बुलाओ। आप संजय जी आप अपनी बात रखिए ना। संजय सर, आपको बोलने के लिए बुलाया है, तभी तो फिर मैं आपके पास आया हूँ। आप अपनी बात रखिए ना। हाँ, तो मुझे बात रखनी थी। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। इन्होंने जो जिस चाणक्य नीति की बात की जी, तो ये पहले तय करे कि ये चाणक्य कौन है, जो दिल्ली से आए हुए चाणक्य हैं या महाराष्ट्र के चाणक्य? सर आरे का जो यार है सर, यार शेट्टी जी आप संजय जी को बोलने दीजिए ना। शेट्टी जी संजय जी को बोलने दीजिए प्लीज। चाहता हूँ, यदि वो संजय जी आप कंटिन्यू करें तो कांग्रेस और एनसीपी सरकार शेट्टी जी प्लीज रुकिए, शेट्टी जी प्लीज रुकिए। कांग्रेस और एनसीपी सरकार नहीं मान्यता है उनको। शेट्टी जी प्लीज संजय जी को बोलने दीजिए, प्लीज। बहुत कम टाइम है मेरे पास। संजय जी अपनी बात अगर आपको आरे के बारे में बात करना चाहते हैं, मुझे आपके चाणक्य की बात करने दीजिए ना आरे के संदर्भ में। अरे भाई, मैं चाणक्य के बारे में बात कर रहा हूँ। आप आइए ना। कांग्रेस और एनसीपी ने मान्यता किसने दी? इनके चाणक्य मैं आप सभी से माफी चाहते, वक्त की कमी है मेरे पास। चुनाव के लिए बहुत कम वक्त है, पोलिंग के लिए 21 तारीख को पोलिंग होगी। जनता तय करेगी किसका कितना विकास हुआ, कौन आगे क्या कर सकता है। आप तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया। पूरे डिबेट में बातचीत करने के लिए।